नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। एग्री एमसीक्यू टेक में स्वागत है। हमारी इंडियन एग्रीकल्चर क्वेश्चन जीके सीरीज चल रही थी। इसमें हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे थे, एग्रीकल्चर से संबंधित सारे ही इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे थे। और जो भी एग्रीकल्चर एग्जाम हुई है उसमें प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो हमने पार्ट 9th या सेशन 9 तक कंप्लीट कर चुके थे इस सीरीज़ का। और उसमें हमने 135 तक के क्वेश्चंस कवर किए थे। इसके बाद के हम अभी अगली सीरीज़ में या अगले सेशन में हम करेंगे। और यदि आपने वो सारे ही सेशन नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा कि कोई सा क्वेश्चन आपसे मिस ना हो जाए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें अभी तक रिपीट नहीं किए गए हैं एक भी क्वेश्चन। तो बिल्कुल आप देखिएगा। और है ना, यदि शेयर कर दीजिएगा जो भी फ्रेंड्स या एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके दोस्त भाई साथियों को सभी को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप बेल आइकन या इस लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि सबसे ज़्यादा लोगों के पास यह सेशन पहुँचे और वह भी इसका बेनिफिट ले सके। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 136, विच ट्रांसजेनिक क्रॉप्स आर हैविंग जीन्स ऑफ स्मूथर क्रॉप्स पेस्ट एंड हर्बिसाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट हॉर्न वॉर्म लार्वे। ये RIO MP RIO SADO 2023 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। कौन से ट्रांसजेनिक फसलें हैं जिनमें चिकनी फसलों के जीन कीट और खरपतवार रोधी गुण या जो हॉर्न वर्म लार्वा के खिलाफ है। तो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स है कौन सी? तो हमारा ऑप्शन ए है पोटैटो, ऑप्शन बी है शुगर केन, ऑप्शन सी है टोबैको, ऑप्शन डी है टोमेटो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, टोमेटो या टमाटर। उसमें भी ऐसे ही हिंदी ट्रांसलेट होकर आती है, सेम टू सेम यही हिंदी ट्रांसलेट है, इसलिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि आप इंग्लिश में ही समझो तो ज़्यादा सही रहेगा। विच ट्रांसजेनिक क्रॉप्स आर हैविंग जीन्स ऑफ द स्मूथर क्रॉप्स पेस्ट एंड हर्बिसाइड रेसिस्टेंस अगेंस्ट हॉर्न वॉर्म लार्वे। जो पेस्ट के भी रेसिस्टेंस है, प्रतिरोधी होता है, हर्बिसाइड के भी, जो कि हॉर्न वॉर्म लार्वे के। तो वो कौन सी क्रॉप है, ट्रांसजेनिक क्रॉप है? तो वो टोमेटो है या टमाटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 137, अ knapsack sprayer consists of हैंड हेल्ड नोजल अ मैन कैन स्प्रे ओवर द एरिया ऑफ अबाउट। एक बैग स्प्रेयर में एक हाथ से पकड़ी जाने वाली नोजल होती है और एक व्यक्ति लगभग कितने क्षेत्र पर स्प्रे कर सकता है? तो हमारे ऑप्शन ए है 0.4 हेक्टेयर पर डे, ऑप्शन बी है 2 हेक्टेयर पर डे, ऑप्शन सी है 0.25 हेक्टेयर पर डे, या डी है 1.75 हेक्टेयर पर डे। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए है 0.4 हेक्टेयर पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द असिट्स दैट कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड फर्स्ट ईयर और लेस और नॉन अस। जो संपत्तियां एक छोटे समय में अर्थात एक वर्ष या उससे कम में आसानी से नगद में परिवर्तित की जा सकती है, उन्हें कहा जाता है। तो हमारे ऑप्शन ए फिक्स्ड असिट्स, ऑप्शन बी इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन सी इंटेंजिबल असिट्स, ऑप्शन डी करंट असिट्स। तो जो हमारा इसका आंसर है, तो करेक्ट आंसर है डी, या करंट असिट्स हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लीडिंग स्टेट इन द प्रोडक्शन इन एरिया ऑफ अरहर और पीजेनपी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अरहर या मटर के उत्पादन और क्षेत्रफल में अग्रणी है? तो हमारा ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो जो हमारा लीडिंग स्टेट है प्रोडक्शन और एरिया में अरहर में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए महाराष्ट्र में। और ये सारे क्वेश्चन आप एक नोटबुक बना लीजिए जिसमें एग्रीकल्चर्स हेडिंग डाल देना और उसमें ही सारे ये क्वेश्चन नोट करते चलना। ये सारी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। एग्रीकल्चर असिस्टेंट ऑफिसर ले लो या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, जहाँ जिस भी एग्जाम में एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उन सभी एग्जाम के लिए यह इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। या MP RIO MP SADO के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच वन ऑफ द केमिकल्स किल रेट्स इंस्टेंटली। कौन सा रसायन चूहों को तुरंत मार देता है? तो हमारे ऑप्शन ए है मेटल फास्फाइड्स, ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है कार्बोनिल फ्लू, ऑप्शन डी है कार्बोनिकल। तो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, कार्बोनिल फ्लू, जो है रेट्स को मार देता है या चूहों को तुरंत मार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्रीडा, डीप प्लविंग मीन्स सेंटीमीटर डिप्थ ऑफ प्लविंग। CRIDA के अनुसार घड़ी जुताई का अर्थ है कितने सेंटीमीटर घड़ी जुताई करते हैं? तो हमारा ऑप्शन है 4 से 6 सेंटीमीटर, बी है 15 से 20 सेंटीमीटर, सी है 25 से 30 सेंटीमीटर, डी है 8 से 10 सेंटीमीटर। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी है 25 से 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
Mitochondria and chloroplast carry out oxidation, phosphorylations, and photophosphorylation respectively by means of mitochondria और माइट्रोकांडिया और क्लोरोप्लास्ट क्रमशः ऑक्सीडेशन, फास्फोरिलेशन और फोटोफास्फोरिलेशन किसके द्वारा करते हैं? तो हमारा ऑप्शन है केमियोस्मोटिक कपलिंग या रासायनिक ऑस्मोटिक युग्म के द्वारा, बी है कन्फॉर्मेशनल कपलिंग या रूपांतर युग्म, डी है सी है एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट से ऊर्जा, और डी है स्लाइडिंग फिलामेंट। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए है 142 का केमियो ऑस्मोटिक कपलिंग, रासायनिक ऑस्मोटिक युग्म के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 रेशियो ऑफ यील्ड ऑफ फोटोकेमिकल प्रोडक्ट टू द टोटल नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब्ड इज नोन एज। फोटोकेमिकल उत्पादों की उपज का अनुपात कुल अवशोषित क्वांटा की संख्या के लिए जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए है फ्लोरेसेंस, ऑप्शन बी है क्वांटम यील्ड, ऑप्शन सी है क्वांटम क्विसेंट, ऑप्शन डी है क्वांटम रिक्वायरमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी क्वांटम यील्ड। रेशियो ऑफ यील्ड ऑफ फोटोकेमिकल प्रोडक्ट टू द टोटल केमिकल नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब्ड इज नोन एज। फोटोकेमिकल उत्पादों की उपज का अनुपात कुल अवशोषित क्वांटा की संख्या के लिए जाना जाता है, तो वो है क्वांटम यील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 144 व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक लीफ एरिया। विशिष्ट पत्ते के क्षेत्र का इकाई क्या है? तो हमारे ऑप्शन ए है सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, डी है मीटर स्क्वायर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रोल ऑफ लुब्रिकेशन ऑयल इन इंजन। निम्नलिखित में से लुब्रिकेशन जो होता है ऑयल इंजन में, ऑयल लुब्रिकेशन ऑयल रहता है इंजन में, उसका रोल नहीं है। तो हमारा ऑप्शन है रिमूव द हीट फ्रॉम द पिस्टन्स एंड अदर पार्ट्स, बी है रिड्यूस द वियर एंड प्रिवेंट्स सीजर रम्बलिंग सरफेस, सी है यूज्ड टू डिटेक्ट टेम्परेचर चेंज, तापमान परिवर्तन का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, डी है रेड्यूस द पावर नीडेड टू ओवरकम द फ्रिक्शनल रेसिस्टेंट, घर्षण प्रतिरोधी को पार करने के लिए आवश्यक शक्ति को कम करना। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी है यूज्ड टू डिटेक्ट टेम्परेचर चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायो हर्बिसाइड। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव हर्बिसाइड है? तो हमारा ऑप्शन ए है कोलेगो, बी है बायोचियन, और सी है डिवाइन, और डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। कोलेगो, डिवाइन और बायोचियन ये तीनों ही क्या है एक बायो हर्बिसाइड है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईयर कोकल डिसीज, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईयर कोकल जो डिसीज है वो किसके द्वारा होती है? तो हमारा ऑप्शन ए है वायरस, ऑप्शन बी है नेमाटोड, ऑप्शन सी है फंगस, ऑप्शन डी है माइकोप्लाज्मा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी नेमाटोड, याद ही कर लेना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रीकर्सर ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा इंडोल एसिटिक एसिड का पूर्ववर्ती है? तो हमारा ऑप्शन ए है मिथियोनिन, ऑप्शन बी है साइनोकोबालामिन, ऑप्शन सी ट्रिप्टोफेन, ऑप्शन डी मिथाइल कोबालामिन। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी ट्रिप्टोफेन है, जो इंडोल एसिटिक एसिड का क्या होता है प्रीकर्सर होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज ऑफ ग्राउंड नट इज ट्रांसमिटेड बाय थ्रिप्स। जो निम्नलिखित में से कौन सी मूंगफली की बीमारी थ्रिप्स द्वारा संचारित या फैलती है? तो हमारा ऑप्शन है स्टेम रोट, ऑप्शन बी है रूट रोट, सी है बर्ड नेक्रोसिस, डी अल्टरनेरिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी बर्ड नेक्रोसिस। जो मूंगफली की बीमारी थ्रिप्स द्वारा फैलती है वो कौन सी होती है? बर्ड नेक्रोसिस बीमारी थ्रिप्स के द्वारा फैलती है। ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है द टर्म सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। जो सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन होती है मतलब कि चांदी फाइबर क्रांति किससे संबंधित है, कौन सी क्रॉप से संबंधित है? तो हमारे ऑप्शन ए है जूट, ऑप्शन बी है पोल्ट्री, ऑप्शन सी है कॉटन, ऑप्शन डी है मिल्क। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है हमारा कॉटन है ना, ये सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन से संबंधित है, और जो जूट है ये गोल्डन रिवोल्यूशन से संबंधित, गोल्डन फाइबर, सॉरी गोल्डन नहीं है गोल्डन फाइबर, यदि फाइबर आ गया तो इनमें चेंज हो जाएगा है ना। सिल्वर क्योंकि एक सिल्वर क्रांति हमारी मिल्क से भी संबंधित, लेकिन सिल्वर फाइबर आ गया तो सिल्वर फाइबर किससे हो गया? कॉटन से हो गया, और जो जूट है वह गोल्डन फाइबर से संबंधित है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। थैंक